मशीन आपका रेडी कर दिया हमने। दोनों के अंदर बात करते रहना, चार्ज में लगा दो मेरा फोन। देखिए मशीन यहाँ से हम ऑन करते हैं, मशीन यहाँ से ऑन हो जाएगा और ये है ब्राइटनेस, ठीक है सर। यहाँ से ब्राइटनेस आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे वाला बटन ऑन करेगा, ऊपर वाला ब्राइटनेस का है, नीचे वाला ऑन ऑफ का है। ठीक। उसके बाद जो है ये ब्लूटूथ हेडफोन इसमें चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। वायर वाला हेडफोन तो है इसमें। ये होता है सर्च मोड होता है। अभी क्या है तलवार वाले मोड पे है। ये होता है रिंग हंटिंग है, जैसे रिंग अगर आपको सर्च करना, ज्वेलरी हंटिंग बोलते हैं इसको। ये होता है कस्टम मोड। और सबसे पहले होता है कॉइन हंटिंग। अगर आपके यहाँ जैसे सिक्के वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो आप कॉइन हंटिंग कर सकते हो। अगर आपको जो है सिक्के वगैरह के साथ साथ बड़े मेटल भी सर्च करना, ज़्यादा गहराई कवर करना, तो तलवार वाले मोड पर ही चलाइएगा। तलवार वाले मोड पर चलाओगे ज़्यादा गहराई कवर करेगा, ठीक है। इसी वाले मोड पे ही आप मशीन जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो। ये होता है लोहा नाल बना हुआ है ना, इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो सारा देखो ऑन हो गया ना, ठीक। इसको एक बार बंद कर दोगे तो जो है लोहा वगैरह नहीं बताएगा। ये साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए अपने हिसाब से साउंड कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक। ये होता है सेंसिटिविटी, आपको कैचिंग पावर बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ये देखो बना हुआ निशान ना, ठीक है। अभी हमने बढ़ा दिया, देखो अब मशीन आवाज़ करने लगा ना फालतू में, क्योंकि इसकी रेंज बढ़ गई। अभी हम कमरे के अंदर इसलिए थोड़ा सा हम कम रखेंगे, इसको मीडियम में रखते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आप जो चाहो चालू करो, जो चाहो बंद करो। जैसे अगर मान लो हमें कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बंद करना चाहते हैं, हम आपसे लेना चाहते हो, घर बैठे मंगाना चाहते हो। जैसे ये लोहा है, ठीक है। अभी लोहा बंद इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। लोहे के साथ अगर कुछ और भी मैं लगाता हूँ, जैसे ये लगाता हूँ, इसका साउंड अच्छा आता है, प्लस साथ में देखो नंबर आता है ना। और ये देखिए जस्ता है, हल्का साउंड चेंज हुआ ना, हल्का साउंड माइनर डिफरेंस आएगा। इसका देखिए पैसे मंगाना चाहते हो, ये क्या माइनर डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जैसे ये सब हो जाएगा, कॉल क्योंकि आजकल हमें यही करना होगा आपको, और 2000 रुपये जमा करना होगा। चेंज हुआ ना इसका, इसको देखो ना क्या सर। हाँ जी चेंज हुआ ना हल्का सा, ठीक है। बताना अगर लेना हो तो 2000 रुपये घर बैठे बनाओगे, 2000 पहले देना होगा, बाकी के 14,000 हल्का सा चेंज होगा। देखो अब इसमें आके लोगे तो आपको यहाँ कुछ आके लोगे तो कुछ कम हो जाएगा। गोल्ड की रिंग निकालना है, गोल्ड की रिंग क्या सर ना निकालिए। गोल्ड की नहीं है, ये गोल्ड की नहीं है ना। अब जैसे देखो सर, जैसे ये पीतल भी है, पीतल भी है, लेकिन ये हल्का मेटल है और ये भारी मेटल है। तो इसी तरह जो है गोल्ड में भी होगा, सिल्वर में भी होगा। अगर हल्का मेटल है तो उसका सिग्नल कम आएगा, भारी मेटल उसका सिग्नल ज़्यादा आएगा। इसको देखिए मैं पीतल भी लगा रहा हूँ, ठीक है। कितना अगर भी सारा ना, अब ये पीतल भी है ना, ये डिफरेंस रहेगा। और जमीन पे हल्का मेटल नहीं मिलता, जो भी मिलता भारी है। ये जो गोल्ड है ना सर, ये क्या है ना कि सुनार से बनाया हुआ है, मिक्स होता है। आओगे तो 15 मिल जाएगा। इसमें कैरेट देखा जाता है कितना कैरेट, और जो चीज़ है सिक्का हो गया, वो ढाल करके बनता है, वो प्योर होता है, उसका सिग्नल अलग आएगा, ठीक है। ट्यून देखिए कितना साफ आ रहा है ना, और सबसे अलग ट्यून है इसका, है ना। इसी तरह ट्यून इसका आ रहा है, गुट्टे के पाउच का आ रहा है ना, इसका भी इसी तरह ही आ रहा है ना। इसका हल्का है, मोटा है। इसका देखना हल्का सा माइनर डिफरेंट रहेगा, देखना हल्का। जब चलाते चलाते आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब मान के चलो अगर हमें इसको बंद करना, हमें नहीं सर्च करना है सब चीजें, ठीक है। अभी इसका देखो नोट करो नंबर कितना आ रहा है, 9-10 आ रहा है ना। हमें करना क्या है कि 11 तक का बंद कर दीजिए, ठीक।
अब बंद कहाँ से करना है, इससे, ठीक है। ये हम यहाँ आएंगे, इसको लॉक करते जाएंगे, देखते हैं, ठीक है, ठीक है सर। ये इसको भी लॉक कर देंगे, हमने देखो खाली कर दिया ना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको लगाता हूँ, ये बता देना गोल्ड की रिंग, ये भी नहीं बता रहा है क्योंकि हमने एक नंबर ज़्यादा बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें एक नंबर को चालू करना है ना, अब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बताने लगी ना, लेकिन इसको देखो नहीं बताएगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी ये हल्का गोल्ड है, इसलिए जो जिसको मैंने अभी चालू किया ना तब बता रहा है, अदरवाइज जो है आपको उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन में हल्की चीज़ नहीं मिलेगी, भारी चीज़ मिलेगी। अगर आपको सर्च करना है तो चालू करना पड़ेगा हल्की चीज़ को, ठीक है, नहीं तो जो है इस चीज़ को आप बंद कर सकते हो। देखो अगर मैं इसी को 3 परत में कर देता हूँ, अब इसका परत हो गया मोटा, ठीक है, बताने लगा। सिंगल सिंगल लगाऊंगा नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा ना। लेकिन जब अगर मेटल मोटा हो जाता है ना तो इसका जो है आकार बड़ा हो जाता है और ये पॉइंट बढ़ जाएगा, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, परफेक्ट साउंड आने लगा ना। इसलिए जो है आपको कम से कम 13 नंबर तक को बंद करना है इसमें, ठीक है। तो अगर इसका प्रॉपर सिग्नल जैसे लाना हो, हाँ सर, तो ये सस्टिविटी है, तो ये नंबर को हमने जो है 11 तक का ही बंद कर रखा है, 12वां नंबर हमने ऑन किया है। अब ये प्रॉपर सिग्नल आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सिग्नल। अगर इतना बड़ा तो कोई मेटल होगा ना सर, तो कम से कम 7 से 8 इंच तक बताएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएगी। अच्छा। अगर जो है इतना बड़ा अगर कोई मेटल है तो कम से कम ना तो 1.5 से 2 फुट तक जाएगा। इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, ऐसे 2 फुट तक का, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इतना बड़ा रहेगा कम से कम 2.5 फुट तक जाएगा, इतना बड़ा रहेगा तो 3 फुट तक का मैक्सिमम कैच करेगा। जैसे अगर मैं इसको लगाता हूँ, अभी क्या है कि एयर टेस्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा हमने सेंसिटिविटी इसका कम कर रखा है। सेंसिटिविटी अगर मैं बढ़ाऊँ थोड़ा सा और ज़्यादा खींच, हाँ, लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं इसको सेंसिटिविटी थोड़ा बढ़ाता हूँ ना, थोड़ा सा मशीन हल्का साउंड करने लगती है ना, थोड़ा उसे, ठीक है, कभी ना एक बार पिन पॉइंट दबा दीजिए, पिन पॉइंट दबा के रखना, पिन पॉइंट बीच वाला बटन, बीच वाला पिन पॉइंट, ये है पिन पॉइंट का बटन। अगर इसे देखो प्रॉपर दबाना है इसको, जैसे इसको जहाँ पे दबाना कि आसपास कोई मेटल ना हो, उस जगह इसको जो है इसे दबा के रखना, प्रॉपर बटन, ठीक है। ये देखो ना इतने दूर तक कैच कर रहा है ना। जैसे कोई बड़ा मैं मेटल लगाता हूँ ना, इतना बड़ा अगर कोई मेटल रहेगा कम से कम नहीं इसको 4 फुट तक कैच करेगा। दबाइए उसको पिन पॉइंट, ठीक है सर, 3 साढ़े 3 फीट है ना, है ना। तो इतना बड़ा मेटल को 4 फुट तक का कैच करेगा। 6 फुट की गहराई में अगर कोई मेटल है ना, जितना बड़ा कॉइल होता है उससे डबल मेटल होना चाहिए, कम से कम इतना बड़ा मेटल, मुझे तो अच्छे से कैच करता है। यानी जितना बड़ा मेटल होगा उसी हिसाब से इसकी कैचिंग पावर बढ़ती है। मैक्सिमम 6 फुट है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा। 5 फुट तक का फीडबैक मिल चुका है, 4 से 5 फुट ज़्यादा मिलता है फीडबैक। लोहा का जो साउंड रहेगा ना सर, अगर आप आर मेटल करोगे थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, ये लोहे का साउंड देखिए कैसे आता है। ये लोहे का साउंड रहेगा तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये लोहा का साउंड। इसका नंबर माइनस में जाएगा, माइनस में ही जाएगा, तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा हम यहाँ पे लेवल करेंगे तो आराम से एक्सपीरियंस आ जाएगा ना अपना। हाँ, बाकी इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं कि जो आपको डिफिकल्ट लगे चलाने में। बाकी चलाने का जो तरीका होता है ना, ज़मीन पर आपको कैसे चलाना है वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको अपने लंबाई के अनुसार जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो, जितना छोटा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा आपका पैर का डिस्टेंस और कॉइल का डिस्टेंस कम से कम आता है 1 से 1.5 फुट होना चाहिए। उसके बाद जो है मशीन को आप ऑन करिए, जिस मोड पे जाना हो उस मोड पे जाइए, ठीक है। यहाँ से मोड ऑफ कर लीजिएगा तलवार वाला मोड पे, और उसके बाद जो है आपको
ऑल मेटल करना है या क्या करना है वो कर लीजिए। अगर चालू करना है आपको कि हमें जो है 0 से लेकर के 40 तक का जो भी मेटल है सब फाइंड करें, तो यहाँ से जो है आप आगे जाइए। ठीक है, जहाँ देखो हमारा नंबर ब्लिंकिंग कर रहा है ना पॉइंट, ये देखो हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, हो गया। ठीक है, भर गया। अगर हमें किसी को खाली करना है किसी पॉइंट को ना, तो हमें जो है जहाँ पे हमारा ये नंबर ब्लिंकिंग करता रहता है ना, ये इस एक बार हम इसको क्लिक कर देंगे तो खाली हो जाएगा। ठीक है, भर देंगे तो दबा देंगे तो भर जाएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको करना क्या है, मशीन को जो है इतने ऊपर पे लेकर के चलना है, इतने ऊपर दाएं बाएं लेकर के चलिए। ठीक है, अब वहाँ पे उसमें कुछ मेटल्स था इसलिए जो है हल्का कैच कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर कोई मेटल होगा ना वो है ना उसको कैच कर रहा है। अगर मैं इसी को जो पिन पॉइंट दबाऊंगा अभी, ठीक है, एल्युमिनियम का गेट है इसलिए उसको आवाज़ कर रहा है। ठीक है, इस साइड कुर्सी है उस पर भी मेटल लगा हुआ इसलिए आवाज़ कर रहा है। अब इस साइड अगर कुछ मेटल मिलेगा तो आवाज़ करेगा। अब यहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं कर रहा, जैसे पंखे के पास जाएगा तो आवाज़ करेगा। ठीक है सर, तो ऐसे जो है कहीं पर भी मेटल रहेगा तो चलाने का तरीका आपको यही ध्यान देना है। थोड़ा मैं इसका कैचिंग पावर कम कर देता हूँ, ऐसे ही चलाना है, ऐसे। ठीक है, ये भी नहीं करना कि आप ऐसे ऐसे करते जाओगे ना तो फिर आवाज़ नहीं करेगी मशीन, फिर जो है और ज़्यादा डेप्थ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक फ्रिक्वेंसी ऐसे कटेगी नहीं तब तक मशीन आवाज़ करेगी नहीं। ठीक है, अब ऐसे चलिए प्रॉपर, आपको जगह छूटनी नहीं चाहिए चलाते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये भी नहीं करना कि आप ऐसे चल रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो, तो बीच में जो है ना छूटता हुआ जा रहा है। मतलब पूरा कवर करके लेके चलना है। हाँ, पूरा कवर करके ही आपको ऐसे चलना है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलते जाओगे ना, जहाँ पे जाएगा खुद ही बता देगा मशीन। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि हाँ इस जगह पर मेटल है आवाज़ कर रहा है, तो इस जगह से हट करके थोड़ा साइड में आकर के इसको दबा करके आराम से लेकर के ऐसे आओगे तो आवाज़ कर देगा। अब जैसे उसमें से कोई मेटल लेंगे तो अब जैसे मान के चलो कि हमें ये पता चल गया, हम ऐसे ऐसे सर्च करते हुए आ रहे हैं, देखो यहाँ से कैच कर रहा है। ठीक है, ये साइड साइड जो है 1-1 फीट लेकर के चलता है। ठीक है, देखो यहाँ से कैच कर रहा है ना। अब इससे आपको क्या अगर साइज वाइज भी पता करना ना तो पता कर सकते हो, वो आप अपना एक्सपीरियंस। जैसे हम अगर हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना तो यहाँ से कैच कर रहा है तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे चारों तरफ से करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मान लो हम ऐसे सर्च करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मशीन आवाज़ कर रहा है, हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ पे मेटल्स है, टारगेट मिल गया। टारगेट से कम 1-2 मीटर दूर हट करके पिन पॉइंट दबाना, और सेम इसी लेवल पे है, जिस लेवल पिन पॉइंट दबाओगे उसी लेवल पे ही करना है आपको। जैसे हम ज़मीन से 2 इंच ऊपर करेंगे, 2 इंच ऊपर लेकर के आपको ऐसे चलना है। ठीक है, ये नहीं जो है आप इसी के ऊपर अगर मैं इसी के ऊपर ऐसे दबा दिया ना तो अब जो है अब देखो ना ये नहीं कर रहा है, ऊपर से नहीं कर रहा। देखो अगर मैं जो है इसी को इतने ऊपर से जो है करूँगा तो करने लगा ना, तो मेटल के ऊपर ले जा करके मत प्रेस करना, नहीं तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा फिर बताएगा नहीं। देखो नहीं बता रहा, देखो है ना, वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इससे कम से कम मेटल जहाँ पर आपको पता चले उससे जो है कम से कम 1 मीटर 2 मीटर जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। जिस लेवल पर दबाओगे उस लेवल से जो है आराम से कैच करेगा, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पर मेटल है। ठीक है, बाकी और इसका कोई फंक्शन नहीं है, सब इजी है सब।